Hello, everybody. Hello, students. Today we are doing lecture 10 for this spherical surface पे जो रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस लेक्चर 10 एंड इसमें हम लोग आज जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उस लेक्चर पे जितने भी कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स के बाद और भी बड़े सारे मटेरियल है जो हमें जानने चाहिए तो उन सारी बातों को मैं लेकर के आया हूँ एंड जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होएगा आज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप आज के इस रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस पे ये मेरा लास्ट लेक्चर है और इसके बाद आप यू आर अलाउड टू डू ऑल द क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। सो इस लेक्चर को खूब इत्मीनान से समझिएगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड सॉल्व क्वेश्चंस आफ्टर दिस। सो wishes for solving numericals, so I'm taking you to the lecture. Enjoy this lecture. So see, today we are supposed to do this topics, right? तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में हमें इमेज वेलोसिटी, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन फॉर रियल इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये पढ़ना है। फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इससे रिलेटेड आपने एक प्रैक्टिकल भी देखा होगा, आपने आपके स्कूल के एग्जाम्स में होंगे। एंड डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस, लेंस जब डेविएशन प्रोड्यूस करता है तो उसके बारे में बात करेंगे। और इफेक्टिव फोकल लेंथ फॉर टू सेपरेटेड लेंसेस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। और फिर सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करेंगे। इस पे बेस आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, एडिशनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वी हैव टू डू। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड वी डू द एक चीज और भी पढ़ना होगा ग्राफ का, अगर टाइम बचेगा तो विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। सो लेट्स गो फॉर दिस वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कॉनकेव आई मीन मिरर के लिए पढ़ा था, ठीक है, ठीक उस और प्लेन मिरर में भी पढ़ा था। तो लेंसेस में भी अगर पढ़े तो कैसे करेंगे हम लोग? तो वी से दैट वी वी नो दैट वी नो दैट 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, that is लेंस फार्मूला। ये लेंस फार्मूला जो ऑब्जेक्ट और इमेज को रिलेट करता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के साथ। तो हमें क्या, ये क्या है? इमेज पोजीशन है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट पोजीशन है। हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, यानी कि इमेज की वेलोसिटी चाहिए, तो यानी कि dv बाई dt चाहिए। ये पोजीशन है, इसका डिफरेंशियल चाहिए। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए। तो ये क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ 1 by v, देन दिस इज माइनस d बाई डी टी ऑफ 1 by u, and that is d by dt of 1 by f. That's what you are going to do. So in that situation, जब आप ऐसे लिखते हैं तो अब ये क्या बन गया? इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो लेट्स सी इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये क्या है? -1 by v² इंटू डी वी बाई डी टी। एंड यहाँ सॉल्व करने जाओगे तो ये माइनस, ये क्या बनेगा? -1 by u² इंटू डी यू बाई डी टी, एंड दिस विल बिकम 0। सो ये माइनस माइनस प्लस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो दिस इज डी वी बाई डी टी एंड ब्रैकेट में -1 by v²। और यहाँ पे क्या हुआ? ये माइनस माइनस प्लस था, इधर गया तो माइनस आ गया। 1 by u², this into du by dt. That's what we have got it. So what we want? Image velocity. So this dv by dt is equal to what now? भाई ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, ये v स्क्वायर आ गया यहाँ पे। सो दिस इज v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर एंड दिस इज डी यू बाई डी टी। यहाँ पे v क्या है? इमेज पोजिशन, और ये u क्या है? ऑब्जेक्ट पोजिशन। और ये क्या है? डी यू बाई डी टी, ये वेलोसिटी हो गई ऑब्जेक्ट की। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस बात को, ये v क्या है हमारे पास? व्हाट इज दिस v? This v, I want to say that this v is image position. This is image position. This is object position. और ये हमारे लिए पूरा टर्म जो बना है ये क्या हुआ? दिस इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट वेलोसिटी।
दिस इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी. सो अगर किसी पॉइंट पे ये इमेज पोजीशन का स्क्वायर है, आई मीन इमेज पोजीशन पोजीशन का स्क्वायर हो गया, दिस इज ऑब्जेक्ट पोजीशन का स्क्वायर हो गया, पोजीशन का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी. एंड दिस इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे, याद रखना पड़ेगा. आपको मिरर के केस में भी हमने पढ़ाया था रिजल्ट, और यहाँ भी पढ़ाया था. क्या आया होगा वहां पे, यहाँ पे प्लस साइन था इफ यू रिमेम्बर मिरर फॉर्मूला में, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा. तो जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा था, तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जा रहा था, और प्लस माइनस रखोगे तो माइनस होगा, उधर जाके ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. तो यानी कि जो रिजल्ट आप यहाँ पढ़ रहे हैं वहां भी सेम रिजल्ट पढ़ा, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है, वहां पे क्या होगा, माइनस साइन होगा. ये फर्क समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर आप निकालेंगे, सो दिस इज हाउ विल बी. तो एक तो हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया. अब इस पे क्वेश्चन रख करके समझाने की कोई जरूरत नहीं है. लाइक यहाँ लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ये उसका, या इफ यू वांट देन एक छोटा सा सीन कर लेते हैं. लेट्स सपोज इट वोंट टेक मच टाइम, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल के फॉर्म में आपको ये बात बता देता हूँ मैं. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रख लिया, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस के ये ना रख करके ये वाला कॉन्वेक्स लेंस रखा जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ट्रांसपेरेंट देखना चाहिए. तो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, नॉट दिस, आई हैव टू टेक दिस वन. सो ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले ली, और इस कॉन्वेक्स लेंस पे का बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं पीछे के लेक्चर में, और ये आपने इसका प्रिंसिपल एक्सेस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सेस लिया आपने. और सपोज कर लो आप इसके यहाँ से लाइक एफ और 2f के बीच में, दैट इज 3f/2 पे, 3f/2 पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, 3f/2 पे, दिस इज 3f/2, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है. सो योर u पोजीशन इज 3f/2. अब आपसे कहा जा रहा है कि ऑन दिस इज ट्रेवलिंग बाय 2 मीटर पर सेकंड या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी. तो दिस इज 3f/2 है, तो v कितना होगा भाई. भाई इस जैसे आपने मिरर के केस में फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ अगर आप करोगे तो क्या होगा, v का फॉर्मूला क्या होगा, ये 1/v है, ये उधर जाएगा 1/f प्लस 1/u. सो दैट विल बिकम व्हाट, u प्लस f अपॉन uf, एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, uf अपॉन u प्लस f. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है ना, इस माइनस साइन की वजह से वहाँ माइनस हुआ हुआ करता था, हम लोग एफ माइनस यू लिखते थे हम लोग. तो अब यहाँ पे u कितना है हमारे पास, -3f/2 है. सो वी आर गोइंग टू राइट -3f/2, और दिस f इज प्लस f लिखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है, एंड दिस इज अगेन -3f/2, एंड दिस इज प्लस f. तो आपने ये सॉल्व किया तो ये आपके पास क्या रिजल्ट बन गया, ये देखो जी, यहाँ सॉल्व होकर के क्या आएगा, दिस विल बिकम -f/2, -f/2, ये -3f/2 है, ये प्लस f है, तो दिस विल बी -f/2, और ये माइनस से कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या है, 3f के बराबर है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. नो, दिस इज चूंकि f/2 यहाँ, और ये माइनस, ये सॉल्व करो तो f/2 होगा, कट जाएगा. सो सो दिस इज 3f, तो v की वैल्यू क्या आ गई, +3f आ गई. अब आप इस फॉर्मूला में डालोगे, और ये वेलोसिटी आपके पास, तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर दैट इज 3f². तो 3f का स्क्वायर नीचे क्या हो गया, 3f बाई -3f/2 का स्क्वायर, ठीक है जी. एंड du/dt किधर डायरेक्शन, इधर की तरफ, तो +2 सेंटीमीटर पर. तो अब बताओ इमेज की वेलोसिटी आपके पास कितना सिंपल से तरीके से आ गया, dv/dt. क्या सॉल्व हुआ है, ये 3f है, ये 3/2 है. सो 1/2 का स्क्वायर यानी कि ये 4 आ गया, दिस इज 4, और इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज टू बी अप्लाइड. ये मैंने एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मिनिमम एंड maximum distance between object and screen for real image. ये बात क्या लिखी हुई है, इसको आपको समझाने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस रे डायग्राम फॉर यू.
देखिए आप इस रे डायग्राम को देखिए. नाउ द रे डायग्राम हैज बीन बिल्ड अप फॉर यू एंड व्हाट यू सी हियर, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है. दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. तो अब क्या बताना है, ये तो आप जानते ही हो कॉन्वेक्स लेंस है. ये स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन, एंड ये ऑब्जेक्ट है हमारा. तो हम लोगों से ये पूछा गया है, ये टॉपिक हमारा ये कहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन फॉर रियल इमेज. स्क्रीन पे अगर आप इमेज बना रहे हो तो रियल इमेज ही बनेगा. एंड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से आप इमेज बना रहे हो. इमेज कैसे बना रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस से. तो ये आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया, इस कॉन्वेक्स लेंस से आपको इमेज बनाना है. और कहाँ बनाना है, स्क्रीन पे बनाना है. कैसा इमेज बनाना है, रियल इमेज बनाना है. तो उस केस में ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए अगर आप रियल इमेज बनाएंगे तो. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. यस. हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ होगा, ये सब बात अभी हमने पढ़ी नहीं है. और जैसा कि आप मिरर में पढ़े हैं, तो बस एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ वहां पे कॉनकेव मिरर के लिए आपने पढ़ा वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए सही है. क्यों, क्योंकि वहाँ कॉनकेव मिरर क्या हुआ था, कन्वर्जिंग मिरर था. और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है. तो जो कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ा वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए सही है. और जो कुछ वहाँ कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ा वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस के लिए सही है. तो इस बात का आप ध्यान रखना. राइट. सो मतलब आइडेंटिकल सिचुएशंस मिलती हैं. सो अगर आज टाइम बचा तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे. तो फिलहाल यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एक कॉन्वेक्स लेंस से के सामने ऑब्जेक्ट रखा जाए और फिर उसके साथ स्क्रीन रखा जाए. क्योंकि आपको रियल इमेज बनाना होगा तो रिफ्रैक्टेड साइड में इमेज बनेगा. लाइक ये इंसिडेंटिंग साइड है, ये रिफ्रैक्टेड साइड है, तो रिफ्रैक्टेड साइड में रियल इमेज बनेगा. तो रिफ्रैक्टेड साइड में अगर आप रियल इमेज बनाओगे तो अगर लेंस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए और उस बीच में लेंस कहाँ रखा जाए ताकि ऑब्जेक्ट का इमेज वो स्क्रीन पे बन जाए, तो मिनिमम पोजीशन की बात है. तो इसको समझाने के लिए मतलब बातों से अगर समझाने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. तो फिलहाल हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं कि एक एजम्पशंस लेते हैं. लेट सपोज ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का ये सेपरेशन है एंड सभी लोग इसको डी दिखाना पसंद करते हैं. दैट इज डी. मतलब आप करीब करीब हर बुक में आपको डी मिलेगा, ये नोटेशन, दिस इज डी. तो अगर ऑब्जेक्ट और इसके बीच में ये पोजीशन डी है और ये पोजीशन हम एक्स मान लेते हैं. लेट सपोज दिस पोजीशन इज, हम लोगों ने पूछा है कि देखो जी, मैंने पूछा, हमारे यहाँ पे सवाल था कि यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन फॉर रियल इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस. मतलब हमें मिनिमम डिस्टेंस भी निकालना है और मैक्सिमम डिस्टेंस भी निकालना है. सो लेट्स टॉक दिस डिस्टेंस इज एक्स. ये हमने एक्स ले लिया या वाई ले सकते हैं. लेट सपोज हमने इसको वाई ले लिया, मिल के हमने वाई ले लिया. अब हमने इसको वाई ले लिया और ये हमारा, तो फिर ये अगर आपने ये डी ले रखा है, अगर आपने इसको इस वाई को आपको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा. मतलब इट शुड बी सेंटर ऑफ द लेंस है. और आप ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस लिया जा रहा है, इस डिस्टेंस को आप मानिए कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक d-6 है और d-y है. तो दिस इज d-y. तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस इस डी के बारे में वी वांट टू नो अबाउट दिस डी, ताकि यहाँ पे इमेज कैसा बने, रियल इमेज बने. तो ठीक है. तो अब इसमें हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, मिनिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम डी. यानी कि डी की मिनिमम एंड मैक्सिमम डी क्या हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डी क्या हो सकता है. राइट. टू फॉर्म रियल इमेज, टू फॉर्म रियल इमेज रियल इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस से अगर आपको रियल इमेज फॉर्म करना है तो क्या करेंगे आप. ठीक है भाई, ये सेटअप ले लिया. तो अगर ये y है, ये d-y है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, इमेज इधर हम चाहते हैं, तो हम एक छोटा सा रे डायग्राम आपको दिखा देते हैं और आप
मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो लेट्स सी, एक रे डायग्राम हमने ऐसे लिया, इस ऑब्जेक्ट से रे डायग्राम इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराता हुआ हम यहाँ लेके चले गए, ठीक है जी, इस जगह पे। ओके, ये एक टॉप से ये लिया, दूसरा रे हम ऐसे ले ले रहे हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई भाई, वो लाइट रे ऐसे ऐसे चली गई। और ये लाइट रे जा करके, ये लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुई, ये लाइट यहाँ पे जाके इट इज गोइंग लाइक दिस, इस जगह पे। सो यानी कि ये दोनों रे कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो मैं इस इमेज को, ये इसका जो इमेज है इसको दिखा रहा हूँ इस स्क्रीन पे, ऐसे बन गया, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा इसको मोटा साइज का दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो ये मैंने यहाँ बोला कि ओके, ये इसका इमेज बन गया, दिस इज द इमेज एज बिल्डर। हाँ बना, स्क्रीन पे बना। सो ठीक है, ये हमारे लिए इमेज हो गया, यहाँ पे दिस इज, ये इमेज हो गया ऑन स्क्रीन, इमेज ऑन स्क्रीन हमने बना लिया भाई, रियल इमेज हो गया हमारे लिए। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये डी मिनिमम क्या होना चाहिए, डी मैक्सिमम क्या होना चाहिए। ये सेटअप आपको री डायग्राम के हिसाब से समझा दिया गया, ऐसे 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 चलेगी। ये इसका फोकस होगा, इस लेंस का फर्स्ट फोकस होगा, F1 होगा, इधर कहीं F2 होगा। नाउ द पॉइंट इज वी नो दैट कि 1 बाई सिंस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, करेक्ट। सो अगर ये डिस्टेंस y है, राइट, और ये डिस्टेंस d माइनस वाई है, तो आप एक काम करिए, 1 v को लिखिए प्लस d माइनस वाई, ठीक है जी, माइनस 1 और माइनस वाई लिख दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ कर दीजिए। और फोकल लेंथ प्लस एफ लिखिए, क्योंकि इसका कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो ये क्या बन गया, दिस हैज निकल माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 बाई वाई आ गया, ये प्लस हो गया, और ये भी क्या हो गया जी, 1 बाई डी माइनस वाई हो गया, एंड दैट हैज कम नाउ 1 बाई एफ। तो इस इक्वेशन को अगर हम आगे ले जाएं तो ये क्या बना, डी माइनस वाई ऊपर चला गया और प्लस वाई, यानी कि ऊपर क्या बचा, डी, डी माइनस वाई प्लस वाई डी, नीचे क्या आ गया जी, दैट इज डी वाई और माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई एफ। So this equation will come out finally what, y square minus dy, क्योंकि ये एफ डी था, दिस इज एफ डी, करेक्ट। सो एफ डी इज इक्वल टू क्या आ रहा था, डी वाई माइनस वाई स्क्वायर, उसको उधर ले गए तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस डी वाई प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपको जो बात बताई जा रही है, ये देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं भाई, सिंस y इज वाई स्क्वायर माइनस डी वाई प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0 है। ये आपको समझा रहा हूँ, बाद में आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा, उस रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। सो वाई स्क्वायर माइनस डी वाई प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0। सो इफ यू वांट कि ये रियल इमेज हो, आई मीन दिस इज अ रियल इमेज, पहले इस y की वैल्यूज निकालते हैं, यानी कि इस लेंस से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो इस y की वैल्यूज निकालते हैं, तो ये क्या होगा, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस डी हो गया, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट, दैट इज डी स्क्वायर, और फिर माइनस 4fd, that's what going to happen, this divided by what, that is 2, this is the equation for here, I mean this is value for y. So y if you want, यानी कि रियल इमेज फॉर्म चाहते हो, तो ये y कैसा होना चाहिए, इफ यू वांट रियल इमेज, तो y जो हमारे पास होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू रियल होनी चाहिए, फॉर y टू बी रियल, इमेज रियल होगा, करेक्ट। तो इमेज रियल होगा, इसका मतलब y को भी क्या होना पड़ेगा, रियल रियल वैल्यू होनी चाहिए, y शुड बी रियल। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर ये वैल्यूज, इफ दिस वैल्यूज, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ दिस वैल्यू इज लाइक जो डिस्क्रिमिनेशन है, इफ दिस इज नॉट नेगेटिव, इफ दिस इज नॉट नेगेटिव आई एम सेड, तो y की दो वैल्यूज आएगी, यानी कि एक बार यहाँ रखोगे, एक बार और रखोगे, तो इस स्क्रीन पे आपको इमेज मिलेगा, कुछ ऐसी बात कही जा रही है फिलहाल। और आगे इसको एनालाइज करें, y इज इक्वल टू दिस, तो कह रहा है कि फॉर y टू बी रियल, फॉर y टू बी रियल, फॉर फॉर y टू बी रियल, तुम कहोगे इमेज रियल की बात करें, नहीं, मैं इस y की रियल वैल्यू की बात करें, तो डी स्क्वायर
minus 4FD, this this root has to be, इसकी बात करें तो this has to be equal to 0 और greater than 0. So equal greater than 0. इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा होगा तो उस केस में डी स्क्वायर, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो डी स्क्वायर माइनस 4FD की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 4FD होना चाहिए। अब ये देखो डी कट जाएगा इस तरीके से, यानी कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 4F होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से? यानी कि अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस डी है, भाई आप क्या चाहते हैं? मिनिमम मैक्सिमम डी चाह रहे हैं, डी यू वांटेड नो, ताकि रियल इमेज बन सके। और रियल इमेज हो इसके लिए इस y को भी रियल होना पड़ेगा, और y रियल होगा तो इसका मतलब दिस हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि d की वैल्यूज अगर आप यहाँ से देखें तो क्या मिल रहा है? d की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 4f के बराबर। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 4f से बड़ा कुछ भी। तो 4f से बड़ा क्या है? इन्फिनिटी रख सकते हैं। तो सपोज कर लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दूं लेंस के सामने फोकस पे, इसके फोकस पे, और स्क्रीन रख दूं इन्फिनिटी पे। तो भाई ये फोकस प्लस इन्फिनिटी का डिस्टेंस करेंगे तो एफ प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। भाई इमेज तो तभी रियल इमेज बनेगा। सो व्हाट यू गैदर्ड फ्रॉम हियर? तो यहाँ से मतलब ये निकलता है कि भाई जो अगर एक एक ऑब्जेक्ट का और किसी स्क्रीन पे इमेज बनाना चाह रहे हैं, रियल इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 4f के बराबर होना चाहिए। 4f से कम होगा तो इस ऑब्जेक्ट का इधर रियल इमेज नहीं बन पाएगा। सो डी मिनिमम जो हम लोग पूछ रहे थे, जो जानना चाह रहे थे, तो यहाँ पे हमारे लिए ये आया कि डी मिनिमम, यानी कि ये जो रिजल्ट पढ़ा हमने, तो यहाँ से डी मिनिमम की वैल्यू क्या होगी? डी मिनिमम इज इक्वल टू 4f, एंड डी मैक्सिमम की बात करें तो भैया रे दैट इज इन्फिनिटी। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो अब अगर इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई पढ़ना चाहे, और ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पढ़ना चाहे और कोई इस तरीके से क्वेश्चन बना दे बहुत छोटा सा, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लिया और मैंने यहाँ पे बोला कि भाई एक स्क्रीन है, मतलब अगर आप ये चीज नहीं जानते, लेट सपोज आपके पास ये इंफॉर्मेशन अभी के पहले नहीं थी, और फिर आपके सामने बोला कि देखो जी एक ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ पे और यहाँ एक स्क्रीन रखा गया, ये इसको हटाओ, बोलो कि यहाँ एक स्क्रीन रखा गया, दिस इज अ स्क्रीन ओवर हियर। ठीक है। सो और ये जो सेपरेशन है, ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, और इनके बीच का ये डिस्टेंस 3f बता दिया गया। 3f टोटल बता दिया गया, या 3.5 बता दिया गया। अब कहा जा रहा है कि इस लेंस को इसके बीच में कहाँ रखा जाए ताकि इसका इमेज यहाँ बन जाए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाया यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। प्लीज अंडरस्टैंड कि फॉर, एंड दिस लेंस का फोकल लेंथ f है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, स्क्रीन रखा गया है। पूछा जा रहा है कि भाई वेयर ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, आई मीन ये फिक्स है यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इसके बीच में, वेयर लेंस शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, स्क्रीन पे पाना चाह रहे हो आप इमेज, रियल इमेज चाहिए, और ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? 4f से कम है, तो ये बन ही नहीं सकता भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये समझ में आया, वरना आप क्या करते हैं? आप क्वेश्चन लेके फंसे पड़े हुए लोग, या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। सो लाइक अगर ये 3f है, यानी कि दिस इज ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, एंड लोकेशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ लेंस, पोजीशन ऑफ लेंस टू हैव रियल इमेज, टू हैव टू हैव रियल इमेज, रियल इमेज। तो आंसर क्या हो गया? आंसर होगा नॉट पॉसिबल। आंसर इज नॉट पॉसिबल। सो इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, so you can easily reach to this answer. Is that okay now? तो ये मैंने आपको एक बात बताई कि कैसे हुआ है, ये बात समझ गए होंगे आप, राइट? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टोटली अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको आपको पॉइंट अच्छे तरीके से। तो नाउ वी हैव टू डू दिस डिस्प्लेसमेंट वाला, ये दो दो टॉपिक हो गया हमारा, दिस वी हैव डन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। इनफैक्ट जो ये टॉपिक है ना, वो अभी जो हमने पढ़ा, ये जो पढ़ा इसी से रिलेटेड है। सो हम
आपके सामने एक फिर से कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाने की बात कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस ओवर हियर, ये, और हमने ये एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया, और भाई इस प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ कहीं पे एक स्क्रीन रख दिया हमने. वी हैव प्लेस द स्क्रीन ओवर हियर. इस स्क्रीन पे हम, मतलब जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे रियल इमेज बनाने जा रहे हैं. तो जो आप ये मेथड पढ़ रहे हैं, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर. बड़ी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी आपको. ठीक है. तो ये एक अब यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया. लेट्स यू हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट हियर. तो वी आर सेइंग कि एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है. तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट मेथड से जब आप ये सब कुछ करें, तो ये ध्यान होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि आप इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना रहे हैं, स्क्रीन पे बना रहे हैं. तो हर हाल में ये ध्यान होना चाहिए कि जो ये डिस्टेंस है दैट शुड बी मिनिमम 4f, और 4f से बड़ा होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो रियल इमेज बनेगा ही नहीं. तो ये ध्यान पहले होना चाहिए. तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड, राइट. मेरा मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको नहीं पढ़ाना है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, राइट. और आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो होता कैसे है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. जिन लोगों का फिजिक्स में प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है, वो और चाव से पढ़ें जाके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो ये आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये आपके लिए लेंस है, लेंस, और ये स्क्रीन हो गया. ठीक है जी. तो और ये जो अभी जो मैंने जिसके बारे में बात कर रहा था कि भाई देखिए सेपरेशन क्या होना चाहिए, ध्यान रखना है, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस वी आर टेकिंग एज अ डी, एंड दिस डी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 4f. तब जाकर के आप इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है जी. मैंने अगर इससे छोटा हुआ तो आप ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे, यानी कि आप यहाँ रियल इमेज बना नहीं पाएंगे, तो बेकार हो जाएगा. तो ये ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ स्क्रीन ले लिया आपने, यहाँ पे आप इमेज बनाएंगे. तो लेट सपोज आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, और ये वाला डिस्टेंस आप अब y मानो या x मान लो, जैसे मान लो, वॉट एवर वे यू वांट. तो अगर हम इसको x मानते हैं, लेट्स लेट्स टॉक लाइक दिस. हमने इसको x मान लिया. ध्यान से सुनोगे जो बात कही जा रही है. सो दिस इज x, ये डिस्टेंस x हो गया. ओके. और फिलहाल ये डिस्टेंस हमारा y है. ठीक है जी. ये डिस्टेंस हमारा y है. तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, ये y डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें इमेज मिल गई. वी हैव गॉट अ इमेज ओवर हियर. तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज पोजीशन है. क्योंकि d 4f से बड़ा है तो यहाँ पे एक इमेज मिलेगा. दैट इज वन पॉइंट. अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस लेंस को, ठीक है ना, ये वाला जो लेंस है, लेंस की जो ये पोजीशन है, अगर मैं इस लेंस को यहाँ से उठा करके कहीं और ले जाऊं, किसी और जगह पे लेके जाऊं, सो दैट इस ऑब्जेक्ट का इमेज फिर से इस स्क्रीन पे बने अगेन. तो मैं, मेरे पास तो तरीका है कि मैं इसी लेंस को क्या कर सकता हूँ, मूव करा सकता हूँ. बट चूंकि मैं दूसरी बार लेंस बना देता हूँ, मैं लेट सपोज मैंने इसको यहाँ से ऐसे मूव करा दिया, समथिंग लाइक दिस, और आई हैव टेकन दिस लेंस लाइक दिस. ठीक है. और ऐसा देखा गया, जो बात बताई जा रही है बहुत ध्यान से समझना है. ठीक है जी. ऐसा देखा गया कि अब मैंने इसको मूव जो कराया है दैट इज इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है, ये जो मोशन हुआ है ये वाला, दिस इज इक्वल टू जेड. कितना है, जेड के बराबर मैंने मान ली. दिस इज जेड, यानी कि जेड मैंने मूव करा. तो जेड इज माई, लाइक इस लेंस को हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव करा है. तो पहले ये एक्स था, और
यहाँ y डिस्टेंस पे इमेज मिला। यानी कि माइंड यू फर्स्ट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर ये d 4f से बड़ा है और या 4f के बराबर है तब ये बात हो रही है। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के सामने रखा, इसका रियल इमेज बन गया। तो आपने एक्स डिस्टेंस पे रखा, इसका वाई डिस्टेंस पे बना। तो आप क्या करोगे, पहले लेंस की पोजीशन सेट करोगे। अच्छा, एक बात और नोटिस करना है कि अगर मैं डी 4f के बराबर रखूं या 4f से बड़ा रखूं, आपने सुना मेरी बात ध्यान से, डी 4f के बराबर रखूं या 4f से बड़ा रखूं, जो भी रखना है रख दिया। तो ऐसा सिर्फ 2 बार हो पाएगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है और स्क्रीन यहाँ फिक्स कर रखा है, तो इस लेंस को मैंने, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में लेंस को मूव करा रहा हूँ मैं। तो लेंस को यहाँ से हटाते 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 मैं लेंस को यहाँ लेके आया। लेट्स सपोज मैं लेंस को, ये जो पोजीशन है ये तो फिक्स कर रखा है, और अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं ये वाला लेंस, इस लेंस को यहाँ लेके आया। तो जब मैं यहाँ रख रहा हूँ तो उसका इमेज स्क्रीन पे बन ही नहीं रहा। यहाँ रखा तो नहीं बन रहा है, यहाँ रखा तो नहीं बना, बट यहाँ पे अगर सेटिंग कर दिया तो भाई अब उसका इमेज स्क्रीन पे बन रहा है। यानी कि दिस इज द फर्स्ट पोजीशन जब इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। करेक्ट। फिर मैं इस लेंस को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम, मैं इस लेंस को कहीं भी रखता था तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं और बनता था, बट इस स्क्रीन पे नहीं बनता था। डी की वैल्यू 4f के बराबर हो या 4f से बड़ा हो, एक पोजीशन ये हुआ। और दूसरी बार हम क्या देखते थे कि जब मैं इस लेंस को यहाँ से हटाते 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 मैं यहाँ लेके जाता था, इस पॉइंट पे रखता था, तब जाके फिर इमेज बनता था। कहाँ पे? स्क्रीन पे। सो इफ आई मेक दिस लेंस मूव फ्रॉम हियर टू हियर, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस बदल गया। क्या हो गया? एक्स प्लस जेड हो गया। यस। और फिर ये क्या हो गया? वाई माइनस जेड हो गया। तो हम लोग देखते थे एक्सपेरिमेंटली, ये देखा जाता था एक्सपेरिमेंटली, व्हाट वी यूज टू फाइंड, एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिलता था कि जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेके चले आते थे, तब उस केस में जो हमारा ये डिस्टेंस था, ये वाला जो डिस्टेंस था, माइंड यू व्हाट आई एम सेइंग, ये डिस्टेंस था, दिस यूज टू बी वाई एंड दिस यूज टू बी एक्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट हियर। यानी कि जब हम, यानी कि तब उस केस में ये y हो जाता था और ये x हो जाया करता था। यानी कि जब हम इस लेंस को यहाँ से मूव के यहाँ रखते थे और जब फिर से यहाँ रियल इमेज बनता था, तो जो हमने पैरामीटर रखा था भाई, हमें मालूम है कि ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है। तो जब हम, लेट सपोज फॉर एग्जांपल, ये लेंस है, इस लेंस का फोकल लेंथ हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर। कितना मान लिया? 10 सेंटीमीटर। और ये 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, कितना? 50 सेंटीमीटर डी। फिर हमने, लेट सपोज हमने इसको रखा 15 पे, तो 35 पे हमें मिलता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। और जब मैं फिर इसको 35 पे लेके आता था तो फिर 15 पे हमें मिलता था इमेज। मैंने शायद गलत बोल दिया। मैंने बोला कि ये लेंस है, इस लेंस का फोकल लेंथ है 10 10। मैं ये जो बात कह रहा हूँ जबानी कह रहा हूँ मैं आपको, आप पहले समझिए, ये मेरा डाटा इनकरेक्ट हो सकता है। मैं चाहूँ तो डाटा सॉल्व करके निकाल के भी दिखा सकता हूँ, मतलब दूसरा डाटा चूज करके। तो अगर मैंने इस लेंस के लिए ये जो लेंस लिया है, ठीक है, ये जो लेंस रखा मैंने, माइंड यू व्हाट आई एम सेइंग, चलो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। मैं आपको पहले ये बात मैथमेटिकली समझाना चाहूँ, वरना आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं सर। तो लेट्स सी हियर, मैं एक लेंस चूज करता हूँ एक एग्जांपल लेने के लिए। सो आई चूज अ लेंस ओवर हियर एंड एक एग्जांपल लेके आपको चीज दिखा रहा हूँ। एक एग्जांपल लेके आपको चीज दिखा रहा हूँ। तो लेट्स सपोज मैंने इस लेंस का फोकल लेंथ रख लिया 10 सेंट, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस हमने 50 ले लिया, डी हमने 50 रख लिया, डी हमने 50 रख लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इस एक्स की क्या वैल्यू रखूं ताकि हमारा इमेज कहाँ बने? 50 माइनस एक्स पे बने। तो मैंने फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चेक करना है, आपको समझना है जो बात कह रहा हूँ कितना वैलिड है। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखा मैंने यहाँ पे। तो मैंने v की पोजीशन रख दी 50 माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे रख दिया माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1/f। तो ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 1/x और फिर 50 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1/f, और f इज इक्वल टू 10 रख दिया मैंने। देखो ये 10 है तो ये 4f से बड़ा है 50। अब ये 50 माइनस एक्स प्लस एक्स अगर सॉल्व करो तो ऊपर क्या आ गया? 50 आ गया, नीचे क्या आ गया जी? x and 50 minus x, and that is equal to how much? 1/10. So if you take this, so this is coming out 500, and that is equal to now what? 50x minus x square. So
x square minus 50x plus 500 is equal to 0. So now x is equal to how much? दो वैल्यू जाएगी, चेक करना. So this is plus 50, फिर plus minus under root 50 का स्क्वायर that is 200 2500 minus 4 into this 500 that is 2000 और this divided by into 1. तो ऊपर कितना गया जी? 500. 2500 minus 1500. So this is 50 plus minus 500 का रूट चाहिए हमें. So 500 का रूट का मतलब 10 root 5. ठीक है जी, 100 यस अपॉन 2. तो x की दो वैल्यूज आई. क्या क्या आई x की दो वैल्यूज? तो एक आया 50 माइनस 10 रूट 5 अपॉन, तो व्हाट हैज कम 25 माइनस 5 रूट 5. एक ये रिजल्ट आया. तो अगर 25 माइनस 5 रूट 5 आया x, तो ये y कितना हो गया? तो भाई 50 माइनस आप घटाओगे तो y की वैल्यूज क्या आ गई? पहले तो ये एक वैल्यूज ये आ गई और ये x1 आ गया, और x2 की बात देखो तो वो क्या है जी? दैट इज 25 प्लस 5 रूट 5 आ गई. करेक्ट. तो अब अगर यहाँ से y निकालोगे तो ये क्या बचेगा? इस यहाँ से अगर y1 निकालोगे तो क्या होगा? 50 माइनस दिस करोगे तो 50 में से आपको पूरा ये पूरा माइनस करना, तो ये क्या आएगा? 25 प्लस 5 रूट 5 आएगा. ठीक है जी. और इसको अगर इसमें निकालोगे तो ये सॉल्व करोगे तो ये 25 माइनस 5 रूट 5 आएगा. तो बड़ी सिंपल सी बात है. इस x के लिए ये जो y आया, यस, और अगर ये y के बराबर है तो ये x के बराबर आ गया. तो ये डाटा हो रहा है, दिस दिस हैपेंस. सो देयर इज नथिंग लाइक जो मैंने कोई एडिशनल बात बताई है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है जी. तो मैं अब इसको ये बात आपको समझा चुका हूं मैं. सो व्हाट आई वांट टू से दैट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हमने लेंस को यहाँ रखा तो यहाँ पे इमेज बना, और जब लेंस को मूव करा करके यहाँ पे लेके आया, लेट सपोज जेड मूव कराया, यानी कि एक्स प्लस जेड वाई हो गया, और फिर ये एक्स डिस्टेंस के बराबर बनता है, तो यहाँ पे इमेज बनता है. दिस इज हाउ इट हैपेंस. तो इन दो पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को, यानी कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में ये जो दो पॉइंट्स हैं, अगर इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट को हम बी रखते हैं तो इस ए और बी को कंजुगेट पॉइंट्स कहते हैं. दिस ए एंड बी आर नोन एज कंजुगेट पॉइंट्स. वाई कंजुगेट? कंजुगेट पॉइंट्स कहते हैं हम लोग. क्यों? क्योंकि अगर लेंस यहाँ रखा जाए, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बना, और यहाँ लेके जाओ तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले वाले इमेज डिस्टेंस के बराबर हो गया. अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ पहले वाले के केस के इमेज डिस्टेंस के बराबर हो गया, और फिर जो इस केस में इमेज डिस्टेंस आएगा वो पहले वाले का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. तो ए और बी को हम लोग कंजुगेट पॉइंट्स कहते हैं. आई होप यू गॉट माय पॉइंट. दिस इज कंजुगेट पॉइंट्स. तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोगों को करना क्या होता है कि एक भाई ऑब्जेक्ट रखा या स्क्रीन रख दिया, फिर इस यहाँ रखा तो इसका इमेज यहाँ बना, फिर लेंस को कहीं और लेके गए, यहाँ पे रखा तो फिर इसका इमेज यहाँ पे बना. तो इन दो पॉइंट्स में जो शिफ्टिंग हुई है वो जेड के बराबर हुई है. तो हम इस जेड के भरोसे, इस जेड, अगर हमें ये जेड मालूम हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि देखो जी हम इस लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे. सो यहाँ पे एक बहुत क्लियर सिचुएशन है कि अगर ये टोटल डिस्टेंस डी है तो आपको यहाँ पे लुक एट दिस हियर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी. अगर आप इसको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी, दिस इज जेड, दिस इज जेड. तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूँ जस्ट फॉर अ वाइल. लुक एट दिस हियर कि एक्स प्लस वाई कितने के बराबर है? डी के बराबर है. करेक्ट. और अगर मैं इस एक्स प्लस वाई हमारा डी के बराबर है, एंड अगर इस y में से x को घटाया जाए, या यस, इस y में से, ये जो y है इस y में से x को घटाया जाए तो क्या निकल के आएगा? ये आप जरा देखो, y में से z माइनस करो तो क्या आएगा? x आएगा. लुक एट दिस, y माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स है. इसका मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? z आएगा. ये दो इक्वेशन समझ में आया नहीं आया आपको? थोड़ा इसको बड़ा लिखता हूँ मैं. I said कि यस, आई एम सेइंग दैट कि एक तो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू डी आ गया. दूसरा मैं कह रहा हूं कि सिंस y माइनस जेड इज इक्वल टू y माइनस जेड, y माइनस जेड, तो ये वैल्यूज कितने के बराबर है? x के बराबर है. सो दैट इज इक्वल टू x.
So this implies y minus x is equal to how much? z के बराबर, करेक्ट। तो और इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लो y प्लस एक्स इज इक्वल टू डी। तो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? ये तो कैंसिल हो गया। दिस इज डी प्लस जेड बाई टू। वाई कितना है? डी प्लस जेड बाई टू। और x की बात करें तो अब क्या आएगा भाई? y निकाल दिया आपने। तो अब अगर इस इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यूज क्या आएगी? डी माइनस जेड बाई टू आएगा। आई होप भाई ये तो सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग है। सो मतलब ये y माइनस एक्स जेड था, y प्लस एक्स डी हो गया। तो आपने दोनों को ऐड कर दिया तो ये टू आई हो गया था। तो टू आई इज इक्वल टू डी प्लस जेड था, y इज इक्वल टू डी प्लस जेड बाई टू हो गया। अब यहाँ पे एक माइनस लगा दो, यहाँ माइनस कर दो, या माइनस कर दो, तो ये जेड माइनस डी हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस डी आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? डी माइनस जेड बाई टू आ जाएगा। तो ये दोनों डाटा आपको समझ में आएगा कि वाई की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है। व्हाट वी वांट, ये वाई और एक्स निकाला हमने। तो वाई और एक्स जब, यानी कि अगर ये हमने ये किसके फॉर्म में एक्स और वाई निकाला? एक डी के फॉर्म में, जो डिस्टेंस डी दे रखा है इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में, और हमने लेंस को कितना मूव किया उसके फॉर्म में, दैट इज जेड। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई एक्स मालूम हो गया, वाई मालूम हो गया, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये रिजल्ट भी तो वैलिड होना चाहिए, दैट इज वन बाई वी। वन बाई वी मतलब वाई। वाई की वैल्यू क्या है जी? डी प्लस जेड बाई टू, और प्लस में लिख दिया वन बाई वी, माइनस वन बाई यू। यू की जगह पे क्या लिखेंगे? दैट इज एक्स। एक्स कितना है? डी माइनस जेड बाई टू, और इसमें एक माइनस साइन लगा है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू वन बाई फोकल लेंथ, यानी कि इस लेंस का फोकल लेंथ। आपको ये एफ निकालना है जी। ये माइनस माइनस प्लस हो गया जी। तो आप क्या देखे ऊपर क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ डी प्लस जेड हो गया। यस, ट्वाइस ऑफ डी प्लस जेड। ये माइनस माइनस प्लस हो गया जी, और यहाँ पे फिर हो गया ट्वाइस ऑफ डी माइनस जेड, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? वन बाई एफ। कलर चेंज से आपको चीजें समझनी है। अब टू कॉमन ले लेंगे तो ये डी माइनस जेड ऊपर चला गया, डी प्लस जेड ऊपर चला गया। सो व्हाट व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, अगर यहां से देखें तो ये क्या मिला? डी माइनस जेड टू बार ले लिया, और नीचे क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा ना। ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये तो हो ही गया। नीचे का एलसीएम ये बन जाएगा डी माइनस जेड प्लस डी प्लस जेड। तो जेड कैंसिल हो गया, ऊपर टू डी आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? वन बाई एफ। सो व्हाट वी हैव गॉट डियर हियर, ये सब मिला के क्या हो गया? तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सो दिस इज टू डी एंड टू, दैट इज फोर डी, और नीचे क्या आ गया? डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सो फोर डी माइ, नीचे डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एफ। देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच? डी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फोर डी। यानी कि अगर एक लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, और ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, और इसके बीच का डिस्टेंस डी है, और इस लेंस को इतना मूव करने पे फिर से यहाँ इमेज बन जाता है, तो उस केस में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का ये फॉर्मूला हो गया। तो आपको सीधा केस ही बना के दिया जा सकता है कि हेलो, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक स्क्रीन है, इसके बीच में डिस्टेंस इतना है, एक बार यहाँ रखा गया तो इसका इमेज यहाँ बना, फिर इसको इधर कर दिया गया तो फिर इमेज बताया, बताओ उसका फोकल लेंथ क्या होगा। अब एक बच्चा दो बार ये पूरा डेरिवेशन करके फिर ये निकाले, उससे ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो रिजल्ट ये याद रखे और काम कर दे, खत्म। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आई होप यू गॉट इट। अब पूरा ये समझा भी दिया गया आपको। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे जो बताना चाहूंगा कि देखो बेटा, जिस ये ये बात तो मैं अब इस इंफॉर्मेशन को ना किसी अगले पेज पे लेके नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कलर चेंज करके, भाई कि ये एग्जाम्पल से समझाया था, फिर मैंने ये एक्स प्लस वाई ये इक्वेशन सॉल्व करते गए, ऐसे आ गया, फिर मैंने यहाँ पे ये लिखा और यहाँ से फिर इधर की तरफ आ गया। सो दिस यू हैव अंडरस्टूड कि सर ने ऐसे ट्रेवल किए थे, ये सॉल्व किया। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग मोर हियर, कि अगर ये यहाँ रखा हुआ है तो और इमेज यहाँ बन रहा है तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? लेट सपोज M1। एक नई बात सीखोगे आप यहाँ पे, यानी कि लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट O है और यह इमेज I1 बना, तो पहली बार का जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? I1 अपॉन बाई O। मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, के लेंस के केस में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस, आई मीन v बाई यू के बराबर आना चाहिए। सो v कितना है y और ये कितना हुआ x। इज दैट ओके ना? फिर दूसरी बार हम जब करने जाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो सेम रहा और इमेज भाई कुछ अलग साइज का बना होगा। सो आई 2 अपॉन ओ एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा y हो गया और इमेज डिस्टेंस कितना हो गया x। तो दिस इज x अपॉन y। कुछ नई बात सीखने को मिल रही है। अब अगर मैं बोलूं m1 इंटू m2 करो, m1 इंटू m2 करो, तो m1 इंटू m2 करो तो y बाई x और x इंटू y ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते कट के क्या हो गया 1। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर, लुक दिस very important point. So m1 m2 that is I1 I2 upon O square and that is equal to 1 बेटा। ये O square लिखा है and this is, चलो ऐसे लिख देते हैं, y by x into x by y and that is equal to 1। So दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट कितना है 1, करेक्ट। तो पहली इंफॉर्मेशन तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए, नहीं कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया क्या, कि m1 into m2 is equal to 1 होगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। यानी कि पहले केस में जो मैग्निफिकेशन हुआ, दूसरे केस में जो मैग्निफिकेशन हुआ, दोनों का मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1 हो गया। तो ये अच्छा रिजल्ट है, याद रखना होगा। यानी एक का मैग्निफिकेशन दे रखा, दूसरा निकालना है तो 1 बाई लाइक m2 निकाला गया तो 1 बाई m1 कर देंगे। और दूसरी बात देखो कि पहले केस में जो इमेज बना और दूसरे केस में जो इमेज बना दैट इज I1 और I2। सो I1 I2 की वैल्यू किसके बराबर है, ओ स्क्वायर के बराबर है। यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना हो तो क्या हो गया, रूट ऑफ I1 I2। बच्चा लोग समझ गए। सो कितनी सारी बातें, कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया मैंने। तो हर कुछ पता होना चाहिए। अब सारे रिजल्ट्स को तरीके से आप लिख लिख करके नोट करोगे। मैं इसको अगले पेज पे नहीं लेके गया, बना फिर यहाँ से लेके आओ वैसे लेके जाओ, इसलिए मैंने इसी पेज पे सब कुछ करा दिया। आई होप यू गॉट इट। आपको नोट अच्छे से बनाना चाहिए, मैंने ये सारा पॉइंट यहाँ पे समझा दिया। सो वी हैव डन दिस कि भाई क्या रिजल्ट पढ़ा आपने यहाँ से, डी स्क्वायर माइनस द मूवमेंट ऑफ लेंस दैट इज जेड स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 4D, दैट इज द फोकल लेंथ। ओके एंड दिस वी हैव अंडरस्टूड कि ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग इसको ऐसे निकालते हैं, और ये 3 पॉइंट समझ गए। अब ये जो पोजीशन है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, ये क्या चीज है, तो हम लोग मिरर में लेटरल आई मीन रिफ्रैक्शन जब किया था वहां भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने भाई। अच्छा प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन हुआ, वहां पे भी हमने एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा। कॉनकेव मिरर पे हम लोगों ने ये बात नहीं पढ़ी फिलहाल। लेंस में ये इंपॉर्टेंट बात है, तो आप जरा ध्यान से देखें कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, ये आपने नोटिस किया कि यहाँ पे सिर्फ बाय अ लेंस लिखा जा रहा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं लिखा गया। बट यहाँ पे जो आप पढ़ रहे थे ये कॉन्वेक्स लेंस पे टॉपिक है, ये भी किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे टॉपिक। ये कॉन्वेक्स लेंस के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है। सो हमने बोला कि डेविएशन प्रोड्यूस बाय लेंस हमें पढ़ना है जी, ठीक है। सो क्या करना है ये देखो ध्यान से, रे डायग्राम को समझना है। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे आपके लिए फिर से एक लेंस लेता हूँ, ले सकता हूँ कॉनकेव भी ले सकता हूँ, कॉन्वेक्स भी ले सकता हूँ। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और मैंने यहाँ पे ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर कर लिया ऐसे। और मैंने यहाँ पे ये कहा कि देखो जी एक लाइट रे मैंने यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से, लेट्स सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था ऐसे, यहाँ से हमने कोई लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट करा है। हम लाइट रे आई हैव टेकन लाइक दिस, यहाँ से एक लाइट, अरे ये लाइट रे मैंने ऐसे ले ली, दिस लाइट रे हैज गॉन लाइक दिस, ये लाइट रे ऐसे गई और इसको जाना ऐसे था, जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है, यहाँ तक आई और इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये गई ऐसे नहीं। तो इट हैज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर, और रिफ्रैक्ट हो करके भाई इट हैज गॉन लाइक दिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखा दें, लाइक लेट्स सपोज आई हैव शोन लाइक दिस। अगर ये फोकस हुआ तो, इफ इट इज अ फोकल फोकस पॉइंट इन दैट सिचुएशन, भाई यहाँ पे रखा ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट की, इट हैज गॉन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस।
अगर हम ऐसा करते हैं तो ये तो एक स्पेशल केस हो जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये फोकस नहीं कहीं और पॉइंट है, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा था, हिल गया और ये रिफ्रैक्ट होकर के इधर कहीं जाके इमेज बना दिया। लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस, इट हैज हैपेंड। यानी इतना बड़ा रिफ्रैक्शन, आई मीन अपनी पोजीशन से, अपने स्ट्रेट लाइन से वो ऐसे डेविएट हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, ये जाना ऐसे चाहिए थी इसको, इट कुड हैव गॉन लाइक दिस, बट इट कुड हैव गॉन लाइक दिस, बट ये ऐसे गई नहीं, इट हैज नॉट गॉन लाइक दिस, ये अपने पोजीशन से इतना डेविएट कर गई। तो ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जनरल, हमने एक स्पेशल केस नहीं लिया कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, एक जनरल बात किया जा रहा है। तो भाई ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट की और ऐसे चली गई। अब ये अगर ऑब्जेक्ट है, और हम लोगों ने पढ़ा है ना कि भाई इस एंगल को अल्फा कह देंगे, और रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है उसको बीटा कह देंगे। एंड लेट सपोज लेंस के इस जगह पे ये लाइट इंसिडेंट की, तो इस डिस्टेंस को भी कुछ नाम दे देते हैं। लेट सपोज वी टेक इट एज एच, ये हमने एच ले लिया, दिस इज एच। तो अब ये लाइट रे जब इंसिडेंट की इस पे और ऐसे रिफ्रैक्ट होके चली गई, ये एच है हमारा, ये अल्फा है, ये बीटा है। वी वांट टू नो दिस एंगल ऑफ डेविएशन कितने के बराबर है। सो वी नो दैट कि लाइट ऐसे जाना चाहिए था, गई नहीं, ऐसे गई, ये डेविएशन है। सो वी नो दैट, वी नो दैट एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ deviation is what? That is equal to delta. Angle of deviation is equal to delta. We know that angle of deviation is equal to delta here. And by this triangle, it is very obvious. By triangle, it is obvious. By triangle, it is obvious. Obvious what? That alpha plus beta is equal to delta. Correct? Alpha plus beta is equal to delta. That's so simple to understand. अच्छा, और ये हमने h ले रखा है। Now अगर टेन अल्फा की बात करें तो टेन अल्फा क्या होगा? इफ यू लुक फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ठीक है जी, आप इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लें, ये सी मान लें, ये पॉइंट ए मान लें, यहाँ इमेज मान लें, तो आप ट्रायंगल ले लें ए सी ओ, टेन अल्फा वगैरह, तो क्या लिखेंगे? एच अपॉन, अब ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आप इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंसिडर करते हैं और इसको आप इमेज डिस्टेंस मानते हैं, करेक्ट? सो अगर आपने ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ले लिया, उसको वी ले लिया, तो अगर आप एच अपॉन यू लिखते हैं, ध्यान से समझना, एच अपॉन यू लिखते हैं और टेन बीटा की बात करें, तो आप क्या लिखेंगे? एच अपॉन वी लिखेंगे। और अगर ये एच बहुत छोटा होगा, इफ दिस एच इज वेरी स्मॉल, अगर ये एच बहुत छोटा होगा, इफ एच इज वेरी स्मॉल, एच इज वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली लेंस बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं होगा, तो ये रिजल्ट तब पड़ रहा है, आप एच इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा? अल्फा छोटा होगा, अल्फा एंड बीटा विल बी वेरी स्मॉल, विल बी, अल्फा एंड बीटा विल बी वेरी स्मॉल, भाई वो भी छोटे होंगे, वेरी स्मॉल। तो जब अल्फा एंड बीटा छोटे हो जाएंगे, if h is very small, alpha and beta will be very small. So 10 alpha can be written as what? Alpha. और 10 beta can be written as what? Beta. ये छोटा होगा तो ओके। तो जब हम ऐसे लिखेंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की जगह पे लिख दिया एच अपॉन यू, और बीटा की जगह पे लिख दिया एच अपॉन वी। ध्यान से, और अभी एक मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग, और दिस एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वन बाई वी और वन बाई यू, ऐसे लिख दिया। अब ये आपके पास सिचुएशन हो गया। अब आप फंसे पड़े हैं जी। फॉर्मूला जो होता है, ये होता है, समझना है ध्यान से। इस केस में डेविएशन का फॉर्मूला होता है, दिस डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ होता है, बट दिस एच शुड बी, एच इज वेरी स्मॉल, ये फॉर्मूला होता है बेटा डेविएशन का, डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ। तो सर ये कैसे आएगा? तो अब मैं आपको यहाँ पे, कि जो टेन अल्फा है, एच अपॉन माइनस यू लिख देते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको माइनस यू लिखा और इसको प्लस भी रख दिया, ठीक है जी।
मतलब दिस अपॉन दिस, ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख दिया, कोई हर्ज नहीं है ऐसे लिखने में भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख रहे हैं, ये अल्फा हम निकाल रहे हैं, ऐसे लिख दिया, ऐसे रख दिया। तुम कहोगे सर ऐसे थोड़ी होता है कि हम टेन अल्फा लिखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में हम साइन थोड़ी, आई मीन प्लस माइनस थोड़ी डालते हैं। दैट्स वेरी ट्रू, बट यू आर डूइंग दिस लेंस में, और आपको यू और वी को एफ के फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप इसको माइनस यू लिख रहे हैं, इसको वी लिख रहे हैं, तो अब ये पूरा रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये माइनस यू हो गया, ये माइनस वी हो गया, अब ये क्या हो गया, माइनस यू हो गया। तो अब ये अगले स्टेप में क्या बना, एच वन बाई वी माइनस वन बाई यू, और ये क्या होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू, कुछ चिपक नहीं गया, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका इलाज करता हूँ भाई। सो वी शुड राइट लाइक दिस, वन बाई वी और वन बाई वी माइनस वन बाई यू, और फिर अब ये क्या होगा, एच अपॉन एफ। तो ये आपके पास फॉर्मूला के जो प्रूव करना था हमें। तो ये कैसे हुआ, दिस यू हैव अंडरस्टूड, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एलेंस। नाउ इसमें एक ही कंडीशन की एच इज वेरी स्मॉल। तो अगर कोई रे आप डालते हो तो वो रे लेंस के सेंटर से किस साइड पे इंसिडेंट कर रहा है, और इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, दैट एच अपॉन एफ गिव्स यू द डेल्टा। करेक्ट, मेरे ख्याल से आप बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना, यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आएगा। एंड सर ये जो डेल्टा निकल के आएगा, ये किस में निकल के आएगा, रेडियन में या डिग्री में, तो ये रेडियन में निकल के आएगा बेटा, एच अपॉन एफ, दिस इज द रेडियन वैल्यू। फिर आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे, इधर हो गया ना, सुना आपने, दिस विल बी टेकन एज अ, क्योंकि टेन अल्फा को आपने अल्फा लगा, दिस अल्फा, ये अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू लाइक, ये लाइक जब छोटा होता है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इन रेडियन, then beta is equal to beta in radian. That's what the point is. So this delta is in radian. So in radian, बाद में आप चाहो तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, आप ये भी समझ गए, दिस कॉन्सेप्ट इज डन नाउ। सो अब हम लोग एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, इफेक्टिव फोकल लेंथ फॉर टू सेपरेटेड लेंस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। Now we'll go to the this this section. We need to do this portion. Effective focal length of two separate lens. तो ये देखो, ये आपके लिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में टू थिन लेंसेस इन कांटेक्ट पढ़ा, अगर लगे और भी लेंसेस कांटेक्ट में होगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू प्लस वन बाई एफ थ्री एंड सो ऑन। अब मैं ये वो कांटेक्ट में थे, मैं कह रहा हूँ ये थिन लेंसेस हैं, बट दे आर नॉट इन कांटेक्ट, दे आर सेपरेटेड। So if you take these two lenses like this, सपोज आपने एक लेंस लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, ये एक लेंस ले लिया, और इस लेंस के साथ एक दूसरा लेंस भी आपने ले लिया, समथिंग लाइक दिस, और इन दोनों लेंस को, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉन्वेक्स ले लें एक कॉनकेव ले लें, ये भी पॉसिबल है। सुन रहे हो ना मैंने क्या बोला आपको, एक कॉन्वेक्स ले लें एक कॉनकेव ले लें, ये भी संभव है। और मैंने सपोज कर लो इसके ऊपर ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों लेंस का, और अब इनके बीच में तो भाई सेपरेशन है, so that separation is equal to d, बट दिस डी को हम लोग कैपिटल डी नहीं छोटा डी लिखेंगे। लेट्स सपोज ये इनके बीच का सेपरेशन, ठीक है जी। तो अगर ये डी, दिस इज डी, तीन लेंसेस इन सेपरेशन, राइट, इफेक्टिव फोकल लेंथ पढ़ रहे हैं हम लोग, इफेक्टिव फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ब्रैकेट में थिन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस थिन while separated, while separated, this is what we are studying। तो ये इनके बीच का सेपरेशन डी। तो अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, जो रे डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी चूज करके यहाँ लेके ऐसे रख, ठीक है जी। नाउ कि भाई ये मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेकर के, और
जरा देखो, मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ध्यान से समझना है, बेसिक बात समझना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ से एक लाइट रे चलती है यहाँ पे, ऑब्वियसली। अब ये लाइट रे क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। हमें नहीं मालूम कि जो ये लेंस, ये जो रखा हुआ है, ये इसके और इसके बीच का सेपरेशन कितना है, डी। तो ये लाइट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट करेगी अपनी जगह से। तो रिफ्रैक्ट होकर के, लेट सपोज हमने कहा रिफ्रैक्ट होकर, दिस लाइट रे हैज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम हियर एंड इट इज गोइंग लाइक दिस। ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे 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 जा रही है, ठीक है, इट इज गोइंग लाइक दिस। और अब यहां जाकर के फिर इसको रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा भाई, अगेन इट हैज टू रिफ्रैक्ट। लेट सपोज नाउ इट हैज रिफ्रैक्टेड लाइक दिस, और यहाँ पे जाके, अब जरा गौर से देखो, एक बहुत, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आ रही थी, और कहाँ जा करके फोकस हुआ, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हुआ है, करेक्ट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, राइट, यहाँ पे जाके फोकस हुआ। ऑल राइट, नाउ बट आई डोंट मीन कि ये वाला F2 लेंथ है, क्योंकि ये लाइट रे, ये जो लाइट रे है, अगर मैं आपसे थोड़ा, अगर मैं ये वाला लेके जाता ऐसे, और इसको डॉटेड बना दूंगा ऐसे, सपोज ये नहीं होता, तो ये हम कहते कि ये इसका फोकस है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे फोकस से गुजरी, यहाँ पे इसका फोकस हो गया। अब ये लाइट रे तो भाई कन्वर्जिंग टाइप की पड़ी है, तो वो अपने फोकस से पहले आके निकलेगी, समथिंग लाइक दिस। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बात कही, ओके। अब मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, एक बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। पहले मैं जो बात कह रहा हूं वो यहां दिखा रहा हूं, इस जगह पे। सपोज कर लो मैं इन दोनों के बजाय, ये जो दो थे लेंस, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, और ये लाइट रे ऐसे आके यहाँ पे कन्वर्ज की। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको पचाना होगा, मेरी बात को समझना होगा। सपोज कर लो मैंने बोला कि देखो जी, इन दोनों के बजाय मैंने एक लेंस चूज किया। इन दोनों के बजाय मैंने क्या, ये दोनों इस ऑब्जेक्ट की वजह से, इस ऑब्जेक्ट का इधर कहीं पे, यानी कि यहाँ से लाइट रे आके यहाँ पे कन्वर्ज की। अब मैं कह रहा हूँ कि देखो जी, मैं यहाँ पे, अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, ये लेंस यहाँ रख दिया, ये लेंस तीसरा मैंने यहाँ रखा, और मैंने बोला इन दोनों लेंस के बजाय मैं ये लेंस लेके चल रहा हूँ, इकलौता, यानी कि इन दो लेंसेज के बजाय मैंने एक लेंस चूज किया। और इसको चूज करने के बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सपोज कर लो कि ये जो व्हाइट वाली लाइट थी, अगर ये ऐसे आती, और फिर यहां से रिफ्रैक्ट होकर के ये लाइट रे, बहुत ध्यान से समझना बच्चे, और ये यहीं जाती, आपको इस रे डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा। व्हाट आई सेड, पहले मैंने इसको यहां बना के दिखाया है कि अगर मैं इस ए और लेंस बी को हटा दूं, और सी को लेके आऊं, और इस ऑब्जेक्ट के सामने यहां इतनी दूरी पे रख दूं, इतनी दूरी पे रख दूं, और फिर इसका, चूंकि अभी ये और ये तो है नहीं, बट इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे, यानी कि इससे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट आ रही थी, वो यहाँ पे आके अभी भी कन्वर्ज कर रही है। तो आपको नहीं लगता है कि इस केस में ए और बी दोनों के बजाय अगर सिर्फ एक रख दिया जाए, और इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया जाए, यानी कि ये भी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, लेट सपोज एक्स, एक्स डिस्टेंस पे रख दिया गया, राइट, और फिर उसका फुल लाइट यहीं पे कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब कि दिस लेंस इज रिप्लेसिंग इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट बोथ द लेंसेज, बिकॉज ये अकेला लेंस वही इफेक्ट दे रहा है जितना इन दोनों ने मिलकर दिया, यानी कि ये इफेक्टिव लेंस है। और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ कहलाएगा। ये बात ध्यान से समझने के लायक है, ठीक है जी। सो वी आर सेइंग दैट
कि जब ऐसी सिचुएशन हो गई कि इन दोनों की जगह पे मैं एक लेंस रखूं, ताकि इसका जो इमेज जहां बन रहा था, ये लेंस अभी भी वही इमेज बनाए, तो आपसे पूछा जाए कि इस लेंस का क्या फोकल लेंथ होना चाहिए और इस लेंस की प्लेसमेंट इससे इधर या इससे इधर किधर होना चाहिए। सो ये बात मैंने बता दी। अब मैं इसी चीज को, इसी फिगर को थोड़ा फिर से ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक रीड आई मीन ये प्रिंसिपल एक्सिस होएगा मेरा, और ये जो लेंस लिया मैंने, इस लेंस को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम पोजीशन पे ऐसे ड्रॉ किया, और मैंने बोला देखो जी, और जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, मैंने बोला देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, बिल्कुल से, ओह ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, और देखो जी यहाँ से एक लाइट रे चली, ये लाइट रे यहाँ आई, और देखो इस जगह पे मैं इस लाइट रे को रिफ्रैक्ट करा के यहाँ लेके आ गया। आई होप या सेम पोजीशन पे, और इस लेंस से इसकी ये डिस एक्स है, देखिए ये डिस्टेंस एक्स है दूसरे लेंस बी से। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सेम पोजीशन पे है ना, ध्यान देना। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस टू, अच्छा इसकी पोजीशन थोड़ी हिली हुई है, तो मैं इसके पोजीशन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। नाउ दे आर एट द सेम लेवल, राइट, दे आर एट द सेम लेवल, ओके, सेम पोजीशन रखा है, और ये पॉइंट भी सेम, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको, अब मेरा पॉइंट समझ गए। तो उस केस में यहां भी मैंने बात बता दी, दिस इज इफेक्टिव लेंस, दिस इज दिस इज दिस इज इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस कहलाएगा भाई, चूंकि दोनों को मिलकर के एक काम कर रहा है। यानी कि सी को मैं यहां से हटा के और इस रे को यहां से हटा दूं और इस रे को यहां से हटा दूं, ठीक है जी, इन तीनों को हटा दिया मैंने, तो ये दोनों मिलके जो काम किया, इसकी पोजीशन क्या रखूं ताकि ये हो जाए। तो इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये रे डायग्राम लिया था। आप समझ गए होंगे मेरी बात, दिस इज व्हाट ये दिखा दिया, ठीक है। सो ये हमारा दिस इज इक्विवेलेंट लेंस, और इसका फोकल लेंथ जो होगा वो क्या कहलाएगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ कहलाएगा या इक्विवेलेंट फोकस कहलाएगा। तो हम लेट सपोज हम इक्विवेलेंट, ये ना इक्विवेलेंट फोकस लाइक एफ ई या एफ ई, दैट इज इक्विवेलेंट फोकल, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/fe, ये ना डिराइव करके दिखाया जा सकता है बट उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए 1/f1, 1/f2 माइनस डी अपॉन f1 f2, वेयर डी इज द इन दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन है, और ये इसका फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ लाइक दिस इज व्हाट द पोजीशन। ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव होएगा तो भाई कॉन्वेक्स वाले का पॉजिटिव और कॉन्केव वाले का नेगेटिव रख करके सॉल्व करेंगे, f1 f2 की प्रॉपर वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1/f ही निकल के आएगा। तो ये इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं डिराइव करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। बट ये रिजल्ट अगर आपको मालूम होएगा तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये चीजें, एक तो ये हो गया। अब ये जो एक्स डिस्टेंस है इसकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज दिस एक्स डिस्टेंस। तो ये एक्स की जो वैल्यू होती है, दिस एक्स इज इक्वल टू एफ ई इंटू दिस डी और अपॉन f2, समझ गए बेटा, दिस इज नॉट f2, दिस इज f1। सो यानी कि जिस लेंस से जिस लेंस से आपको डिस्टेंस लेना है, अगर आपने यहां से इस लेंस से आपने डिस्टेंस लिया इस लेंस का, तो ये x लिखा, तो x इज इक्वल टू एफ ई इंटू डी अपॉन f1, दिस f1, ये हमारे पास x निकल के आएगा,
फिर ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो d माइनस एक्स निकाल लो, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। अगर आपको निकालोगे d माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा जी, दैट इज d माइनस एफ ई इंटू दिस d अपॉन f1। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सो d कॉमन हो गया, फिर क्या हो गया f1 माइनस एफ ई अपॉन f1, समथिंग लाइक दिस। तो क्या जरूरी है, ये छोटा रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से याद करेंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने कोई छोड़ दिया। तो ये तरीका हमने एक्स निकालने का, ये रिजल्ट छोटा है, बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। अब फायदा क्या होगा, सो नाउ आपसे सपोज कर लो मैं एक लेंस रखूं जिसको बोलो 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, ये 5 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, और एक ऑब्जेक्ट का इमेज हमें जिस पॉइंट पे बनाना है, हमसे कहा जाए कि बताओ भाई, और अगर इनके बीच का सेपरेशन इतना है, सो आई हैव टू प्लान वन लेंस and which is to be placed in such a way without shifting the object, so that image is obtained at the same place which was being obtained by the two lenses. So what will be the focal length of that? Formula is this. And where it should be located, reference point. तो भाई दोनों में से किसी एक से बता सकते हैं, यहाँ से बताना हो तो हम x बता देंगे और x की फॉर्मूला ये लगा देंगे, हो गया काम खत्म। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट। ठीक है, एक बड़ा जेई में पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन था, समझ गए होगे आप लोग मेरा ये पॉइंट। एक बार एक सवाल इस तरीके से पूछा गया, ये सवाल याद आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ। लेट सपोज एक लेंस लिया आपने, एक और लेंस ले लिया आपने, बोला कि ये दो लेंसेस है, ठीक है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, ध्यान से समझ, ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, और एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट कराई गई कुछ इस तरीके से, मतलब इन्फिनिटी से कोई लाइट रे ऐसे आ रही थी, इसके ऊपर इंसिडेंट की, एंड दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन went like this, and again after refraction it went like this. The two lenses are A and B. This is A and B. लाइट रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, इफ इन लेंसेज के सेटअप का इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, फाइंड फाइंड इक्विवेलेंट, क्वेश्चन बन गया इक्विवेलेंट फोकस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, या फाइंड फाइंड फोकस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस लिखना चाहिए, ठीक है ना, इक्विवेलेंट लेंस, फाइंड फोकस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कैसे सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे सर, ये डी भी दिया हुआ हो सकता है, कुछ इस तरीके से बता दीजिए कि ये डी दे रखा है, दिस इज डी, फाइंड फोकस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, एक तो सवाल ये बना दिया गया। और सपोज करो इसमें आपसे ये पूछ दिया ऑल्सो फाइंड सेपरेशन बिटवीन लेंसेज, ऑल्सो फाइंड सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन लेंसेज, ऑल्सो फाइंड सेपरेशन बिटवीन लेंसेज, ये सवाल रख दिया गया आपसे, और इसका ये F1 है और ये F2 है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया गया। अब आप सोचोगे कि ये थिन लेंसेज है, इनके बीच का ये सेपरेशन ढूंढने के लिए कहा गया, आपके दिमाग में ये फॉर्मूला चलने लगेगा, जा सकते हैं, बट देखो जो पूछने वाले ने पूछा है कितना सिंपल सा सवाल पूछा है, इन्फिनिटी से आई मीन प्रिंसिपल एक्सेस के पहले एक लाइट आई, इस लेंस से रिफ्रैक्ट हो गई, बीच में ये नहीं आया है, यानी कि ये फोकस होना चाहिए, इसका F1 होना चाहिए, ठीक है, और फिर इस लेंस के सामने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट रे आ रही है, इस पे इंसिडेंट करिए, और फिर प्रिंसिपल एक्सेस की पैरेलल वेरिएंट की ये क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। तो इसका हिंट क्या मिला, फाइंड सेपरेशन बिटवीन दिस, यानी कि इस डी की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर में डी बॉडी जल्दी से निकल गया, डी की वैल्यू क्या होगी F1 प्लस F2, डी आपने ऐसे निकाल दिया F1 प्लस F2 होगी। इक्विवेलेंट फोकस की बात करें वो क्या होगा, अरे सर यू कहाँ है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बना फाइनली, इन्फिनिटी पे, तो फोकस कितना होगा भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f इफेक्टिव, 1/v इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे, 1/fe, ये जीरो, ये जीरो, तो दिस से दैट fe इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो इनका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। समझ गए आप? तो कैसे, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लेने से बात हो जाती, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है तो बात बनती है। सो वी हैव डन दिस पार्ट ऑल्सो, राइट? नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू, ठीक है, वो रिजल्ट आपको मैंने समझा दिया और बहुत अच्छे से पढ़ना। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये क्या चीज है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस की बात करें हम लोग। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, राइट? सिल्वरिंग ऑफ लेंस नहीं है जिसको लेकर के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में जो हमें इस्तेमाल करना हो। तो नाउ हियर व्हाट आई एम सेइंग, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये वाला साइड हमने पॉलिश कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लिया जाए, लेट सपोज हियर इज अ ऑब्जेक्ट, इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से ये, इस ऑब्जेक्ट का कलर बदल रहा हूँ मैं, राइट? लेट सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पे आके इंसिडेंट करती है, यहाँ पे आके कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है, एंड दिस लाइट रे इज इंसिडेंटिंग हियर। ऑब्वियसली अब ये लाइट रे क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी, इट विल गो टूवर्ड्स, लाइक ऐसे तो नहीं जा पाएगी, तो थोड़ा बेंड कर जाएगी, डबल रिफ्रैक्शन होएगी। तो लेट सपोज दिस लाइट रे हैज, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। पहले ऐसे ऐसे नहीं जा पाएगी, इट हैज टू बेंड, चूंकि रेरा टू डेंसर, इट हैज गॉन लाइक दिस। जब वो यहाँ पे गई और अब यहाँ से उसको रिफ्रैक्ट करके दूसरे मीडियम में जाना था, बट यहाँ पे लाइट को उधर जाना अलाउड नहीं है, तो क्या हुआ यहाँ पे? अब ये लाइट यहाँ पे क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का सपोज खोलो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, ऐसे मानो। तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R2 है, तो इधर कहीं पे इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। फिर यहाँ से आप एक नॉर्मल डालेंगे। तो लेट सपोज मैंने एक नॉर्मल चूज कर लिया, मैं वैसे भी दिखा सकता था बिना नॉर्मल का। लेट सपोज आपने एक नॉर्मल चूज कर लिया, ये नॉर्मल ले लिया आपने। फिर ये लाइट रे यहाँ से क्या हो गया? व्हाट विल हैपन टू दिस लाइट रे? अब ये लाइट रे जितनी एंगल यहाँ पे इंसिडेंट किया, उतने एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुंची। अब जब यहाँ पहुंची ये लाइट रे, फिर यहाँ से फिर क्या होना उसका? रिफ्रैक्शन होना है। अब ये डेंसर टू किधर जा रही है? डेंसर टू रेयर जा रही है, तो उसको नॉर्मल से क्या होना पड़ेगा? अवे होना पड़ेगा, नॉर्मल से अवे होना पड़ेगा। मैं आपको ये कहूं कि इस यहाँ पे जो नॉर्मल है, लेट सपोज इसका सी, इसका ये R1 था, ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब ये वाला डिस्टेंस R1 है, यानी कि ये इस सरफेस का C1 हो गया और इस सरफेस का ये C2 हो गया, समथिंग लाइक दिस। ऐसे नॉर्मल लेके आए। अब ये लाइट रे जब यहाँ इंसिडेंट की इस पे, तो इस सरफेस से फिर यहाँ से आप एक नॉर्मल डालोगे, यू कैन अगेन पुट अ नॉर्मल हियर, ठीक है? ये इसका नॉर्मल डाला। अब ये लाइट रे क्या हो गया? ये लाइट रे कहाँ से कहाँ गई है भाई? डेंसर टू रेयर जा रही है, तो नॉर्मल से इसको अवे होना पड़ेगा। सो नॉर्मल से अवे होने का मतलब इट विल गो लाइक दिस। भाई ऐसे तो नहीं होगी, क्योंकि ये तो सीधे जाने वाली होगी, इधर जा नहीं सकती, तो इट हैज टू गो लाइक दिस। अब ये लाइट रे एक तरीके से देखो कुछ इस तरीके से चली गई, इट हैज गोन लाइक दिस। अब देखो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे गई और रिफ्लेक्ट हो, अब वैसे वापस आ गई, तो क्या ये इधर जाना चाहिए था, गई क्या? नहीं, इट हैज बीन रिटर्न बाय लाइक दिस, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही लाइट रे को पहुंचा दिया गया। दिस इज happening because this side of lens has been silvered. इसका मतलब दिस होल सिस्टम, भाई जिधर से लाइट आ रही है और लाइट फाइनली उधर ही चली जाए, इसका मतलब अगर हम ये अंदर की सारी बात ना देखें, इफ यू डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड, तो हमें तो एक ही बात पता चलेगा ना कि यार दिस इज वर्किंग एज अ मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिधर है लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर मैंने वापस उधर ही जा रही है, सो दिस मींस इट इज कॉजिंग रिफ्लेक्शन। तो हम ये कह देंगे कि अगर इस पूरे को ये जो पूरा है, ये देखो ये कलर हमने गलत चूज कर लिया। अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे को हम यहाँ पे, दिस दिस होल सिस्टम
will is working as a what? This whole system is working as a mirror. This whole system system is working working like mirror, working like mirror. ऐसे, ठीक है जी. This whole system is working like a mirror. तब उस केस में अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ इसका फोकल लेंथ कैसे लिखा जाए, दिस होल सिस्टम इज वर्किंग एज अ मिरर, तो इस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? प्लीज अंडरस्टैंड. जब यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ, ये तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, फिर यहाँ पे जो हुआ तो दिस हैज वर्कड एज अ रिफ्लेक्टर, यानी कि मिरर की तरीके से काम हुआ. और फिर यहाँ पे इट हैज वर्क एज व्हाट, लाइक इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ भी रिफ्लेक्शन हुआ, तो डबल रिफ्रैक्शन हुआ. और सिंगल क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ. डबल रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्लेक्शन. सो इट मीन्स हम लोग ऐसी स्थिति में आपको जो सिखाया जा रहा है ये प्रूव करके मैं दिखा सकता हूँ, बट बिकॉज द लेक्चर आई डोंट वांट कि इट शुड गो वेरी लॉन्गर. अगर आप में से कुछ लोगों का बाद में रिक्वेस्ट होगा कि सर ये रिजल्ट कैसे आया, तो वो प्रूफ किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है. एवेनिशियो मेथड से बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है. तो इस सिचुएशन में, राइट, ये जो सिचुएशन है इस केस में, इस सेटअप का या इस सेटअप का, देखो यहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट वापस आएगी, फिर यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा. यहाँ देखो, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा. यहाँ भी अगर लाइट गई तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ. सो जितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ और जितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, हम इन सब बात को ध्यान रखेंगे. और फिर इस सिस्टम का दिस विल वर्क एज अ मिरर, तो हम इसका फोकल लेंथ लिखेंगे एफ ई, यानी इफेक्टिव फोकल लेंथ या इक्विवेलेंट फोकल. वो क्या होगा? 1/FL, फिर 1/FL एंड प्लस 1 मिरर. एल फॉर लेंस, एल फॉर लेंस, एम फॉर मिरर. तो हमने क्या लिख दिया? दैट इज 2/FL और 1/FM. ये 1/FE आ गया. सो लेंस का यहाँ पे ये फॉर्मूला, और अगर हम इसमें अप्लाई करें, यानी कि अगर ये डबल, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, तो कुछ हम इस तरीके से कर ले, एक ऐसे होगा, ऐसे होगा, और सर आप यहाँ लाके पॉलिश कर दो. लेट्स सपोज यू यू हैव मेड पॉलिश हियर, यानी कि ये एक कॉनकेव लेंस हो रहा है, यहाँ आपने पॉलिश, फिर ठीक है, एक ये लेंस है, फिर एक यहाँ मिरर है, एंड अगेन फिर लेंस है. सो वी कैन राइट लाइक दिस 2/FL. तो ये भी, ये कौन सा लेंस है? प्लेनो, मतलब ये फिगर ले लो या ये फिगर ले लो, देख रहे हो यहाँ पे भी मैंने तीनों दिखा दिया. इसके भी मैंने दो केसेस, यहाँ पे ये प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव था, ये बाई बाई कॉनकेव है. सो माय आइडिया इज कि भाई ये जो मटेरियल है इस वाले में, ये हमारा, दिस इज लेंस और दिस सरफेस इज बिहेविंग एज अ मिरर. तो हम इस रे डायग्राम को, जैसे अभी मैंने यहाँ ऐसे ऐसे करके दिखाया था, इसी रे डायग्राम को और दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं. मान लो कि मैं इस रे डायग्राम को मैं मानूं कि यहाँ से लाइक यहाँ इस पॉइंट पे, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि शायद दिस विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन, सो इसको साइड कर लेते हैं. तो सीधे सीधी बात ये रखते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो भाई ये हम लोगों का अप्रोच है 1/FE, दैट इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. 1/FL, 1/FL, 1/FM, ऐसे करके ये निकाल देंगे. दिस इज हाउ वी फॉलो इट. अब मैं, ये जो फोकल लेंथ निकलेगा, यहाँ पे अगर ये कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, तो आप यहाँ साइन नहीं डालेंगे, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है आपको. ये नहीं कि कॉन्वेक्स होगा. ध्यान से सुन रहे हो मैंने क्या बोला? कि एफएल, दिस एफएल इज मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ऑफ लेंस, ये ध्यान रखना चाहिए. और एफ एम मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, यहाँ या numerical value of focal length of lens, and FM is numerical value of focal length of mirror. Numerical value of focal length of mirror. Focal length of mirror. Focal length of mirror. समझ में आई बात? मतलब आप यहाँ साइन नहीं, पहले ये वैल्यू जो आप ऐसे निकालेंगे, और फिर
उसको एक मिरर मान करके, और जब ये मिरर मान लिया तो ये कैसा बनेगा, दिस विल वर्क एज अ कॉनकेव मिरर। ये भी कैसे होगा, क्योंकि आप इधर से पॉलिश किया, लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है, सो दिस विल अगेन वर्क एज अ कॉनकेव मिरर, दिस विल वर्क एज अ कॉन। यहाँ से लाइट ऐसे आई, फिर इधर जा रही है, तो इधर से लाइट ऐसे आकर के इधर जा रही है, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ लाइक, इसको हमें चूंकि ऑब्जेक्ट हमने इधर रखा, रियल ऑब्जेक्ट रखा, और हम उसका इमेज किधर बना रहे हैं, इधर बना रहे हैं, सो दिस विल वर्क एज अ रियल, आई मीन इस ऑब्जेक्ट का इधर इमेज बनेगा, माने जिधर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रहा है, सो दिस ऑल इज गोइंग टू हैव अ रियल इमेज, सो दिस ऑल विल वर्क एज अ कॉनकेव मिरर, दैट्स व्हाट द पॉइंट। तो ये कॉनकेव मिरर का, यानी कि इससे जो निकालेंगे ये जो आएगा, दिस विल बी टेकन एज अ मिरर का फोकल लेंथ। मैंने जो ये बात कही है, हो सकता है किसी को समझ में आए, किसी को ना समझ में आए, तो एग्जाम्पल दे के समझाना जरूरी हो जाता है। तो लेट सपोज मैं एक आपके सामने ये एक लुक एट दिस व्हाट आई एम डूइंग इट, दिस इज अ लेंस ले लिया हमने, और R1 R2, चूंकि ये तो मैंने जो लिया है, द थिंग विच आई हैव टेकन, लाइक दोनों का R बराबर हो गया, राइट मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक दूसरा जनरलाइज करने के लिए, लेट सपोज मैंने ये आधा हाफ इसका उड़ा दिया, और अब मैं यहाँ पे दूसरा हाफ दिखा रहा हूँ, आई एम टेकिंग लाइक दिस, मैंने लगे देखो जी, सो ओबियसली दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग था, और अब मैं इधर से ये वाला हाफ मिटा रहा हूँ, ये हाफ ऐसे मिटा दे रहा हूँ, तो अब आपको कंफर्म पता है कि दिस इज R1 R2 का सीन है, यहाँ पे दोनों तरफ का रेडियस सेम नहीं है, so this is R1 and this is R2, so this is R1 and this is R2। हमने एक बाई कॉन्वेक्स ले लिया, एक भी कॉन्वेक्स नहीं है, और इसका ये पोर्शन हम यहाँ से पॉलिश कर देते हैं, लेट सपोज हमने ऐसे पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया, और पॉलिश करने के बाद ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास है 1.5 लिख दिया, और इधर एयर है, ठीक है, और देखिए कैसे अप्रोच किया जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड ये हमने इसका प्रिंसिपल एक्सेस ले लिया, और हमने बोला कि भाई एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट हमने इस जगह पे रख लिया लाइक दिस, और इस ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर का है, और ये थिन है, दिस इज नॉट थिक, थिन लेंस है। लुक एट दिस व्हाट इज बीइंग सेड हियर। तो आपसे पहले कि इस सेटअप से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, बताओ वो इमेज कहाँ बनेगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस हम लेट सपोज 30-40 सेंटीमीटर कुछ रख लेते हैं, लेट सपोज हमने ये डिस्टेंस रख लिया 30-40 सेंटीमीटर कुछ, तो 40 सेंटीमीटर ले लेते, कितना ले लिया 40 सेंटीमीटर। बोला ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा भाई बताओ। सो यू नो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इस लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे, ये लेंस है, सो 1/f(l) दिस इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 माइनस 1/r2, पहले हम ये निकालेंगे, सो दैट इज 1.5 माइनस 1, दैट इज 1/2 हो गया। R1 R2 की कुछ वैल्यूज मान लो, लेट सपोज R1 इज इक्वल टू हमने रख लिया +10, और R2 इज इक्वल टू -5, ऐसे रख लिया, समथिंग लाइक दिस, -5 नहीं बल्कि, या माइनस माइनस 15, और चलो -5 रख लिया, वॉट एवर इट इज। नाउ दिस इज 1/+10 and this is -5, so this comes out 1/2, और ये प्लस 1/10 प्लस 1/5 हो गया, 1/2, 5 और ऊपर 10, 15 हो गए, 15 बटा में 50 हो गया, so this is what we are getting 15/100, 5 + 10 15, नीचे 50, 50 into 100, ये 1/FL हो गया, so this FL is equal to 100/15, so this comes out 20/3 सेंटीमीटर हो गया जी, ये निकाल दिया मैंने। नाउ इस सरफेस का दिस रेडियस इज वर्किंग एज अ, क्योंकि ये जो है ये इस सरफेस का, यानी कि ये मिरर की तरीके से काम करेगा, तो मिरर एफ एम कितना होगा R/2, इस सरफेस का रेडियस, इसका आर कितना है 5 है, सो दिस इज 5/2, सो दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, ये दोनों का लिख लिया। अब हमने बोला 1/f कितना होगा भाई, सो 1/f इज इक्वल टू 1/fl, फिर अगेन यानी कि सीधा सीधा 2/fl कर दे यार, और 1/f मिरर कर दे, so that is 2/20/3, so 3 goes up, and this is 1/2.5,
सो दिस इज 6/20 और 2.5 है तो इसको हम 5/2 लिख सकते हैं, नहीं कि 2/5 लिख सकते। करेक्ट। अब ये क्या हो गया जी हमारे पास, दिस इज 100 मैंने लिख लिया, ठीक है जी। सो दिस इज 24। क्या कहिए, गलत हो गया ना, दिस इज 100, सो दिस इज 5 × 6 दैट इज 30, दिस इज 30, करेक्ट, 20 और यस। सो दिस इज 30 और यहाँ से 5 and this is 40, so this is 70/100. So 1/f is this, therefore f is equal to 100/7, 100/70, that is 10/7 centimeter. ये आपका फोकल लेंथ आ गया सिस्टम का। नाउ दिस इज वर्किंग एज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। अब हमारे लिए क्या हुआ जी, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस आपको पोजीशन पता करना है, आप निकाल लो। तो आपको होगी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो v निकालना है, प्लस u कितना रख दिया यहाँ से -40 जी, और 1/f कितना रखेंगे जी, 10/7। सो दिस इज 10 और 7 गया ऊपर सर। सो 1/v इज इक्वल टू नाउ 7/10, ये माइनस उधर जाके वहां पे 1/40 हो गया। एलसीएम हो गया भैया, चलो सीधा सीधा 40 भी लिख सकते थे। और नाउ दैट इज 28 प्लस 1 दैट इज 1/v इज इक्वल टू 29/40, ठीक है जी। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और गलत हो गया ना, गलत, क्योंकि आप इसको कॉनकेव मिरर मान रहे थे, तो इसके फोकल लेंथ को आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। सो झमेला खड़ा कर दिया हमने, तो यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए। सो दिस इज, इसके माइनस होने से ये साइन क्या हुआ, माइनस हो गया, -7/10, और ये आ गया 1/40। एलसीएम हमने रख लिया 40, so this is -28 प्लस 1, so this is 27। so this v is equal to क्या, मुझे कैसे पता चला कि गलत हो रहा है, क्योंकि मेरा v पॉजिटिव आ रहा था। so this v is equal to -40/27 सेंटीमीटर। लो जी, ये आपका पोजीशन हो गया, यानी कि यहाँ से इतने दूरी पे ये इमेज बनेगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट कि कैसे सॉल्व करते हैं। सो नाउ माई पॉइंट इज कि अगर ये वाला सिचुएशन हो, फिर इसमें क्या करेंगे, तो भाई ठीक है ना, ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है, आपको पढ़ाया है ना पिछले लेक्चर में इसको कि कैसे करेंगे इसका इसका या अच्छा, मैंने देखो यहाँ पे गलती क्या, नहीं ठीक है, यहाँ पे इधर कॉन्वेक्स सरफेस पॉलिश हुआ है या प्लेन सरफेस पॉलिश हुआ। सो सिमिलर वे वी हैव टू डू इट, इस केस में जाए में तो ये दोनों में प्लेन कॉन्वेक्स का फॉर्मूला रखना पड़ेगा और से रख के निकालना पड़ेगा। सो एक छोटा सा क्वेश्चन और करके आपको फ्री कर देता हूँ मैं, 1 मिनट होल्ड करिए। सो लेट्स सी, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से अगर हो आपका, लाइक इफ इट इज अ क्वेश्चन लाइक, भाई देखो ये सरफेस है, इस सरफेस का इसका रेडियस हमने ले लिया +20 ले लिया, ये तो प्लेन है, इसका रेडियस इन्फिनिटी होगा, इसका रेडियस इन्फिनिटी होगा, करेक्ट। अब आपसे बोला जाएगा कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, कहीं पे रख दिया गया ऑब्जेक्ट, और अगर वो कुछ दिया हुआ हो, भाई यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ, बताओ इमेज कहाँ बनेगा, जो डिस्टेंस दे रखा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे फोकस निकालना है इसका समझा रहा हूँ। सो अगेन 1/f इज इक्वल टू वॉट, 1 यानी कि 2/fl, और फिर 1/f मिरर करेंगे। अब 2/fl लिखने का मतलब ये एफएल की बात करें तो आपको ये रिजल्ट अच्छे से पढ़ाया गया है कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर दूसरा साइड नहीं होएगा तो पावर क्या हो जाएगा, दूसरा साइड होगा तो पावर ज्यादा होगा, दूसरा साइड नहीं होगा तो पावर कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा मतलब फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट है, आपको ये रिजल्ट अच्छे से याद होना चाहिए। तो हियर 1/(1)(μ2) - 1, फिर 1/(r1) - 1/(r2) करो तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 1μ2 - 1/r आ गया। डबल होता था तो अगर लाइक अगर वो भी बराबर होता तो 2/r लिखते थे हम लोग, तो ये हमारे पास 1/f, तो f की वैल्यू क्या हो गई, r/1μ2 - 1, ये इस लेंस का फोकल लेंथ है। सो नाउ दैट इज ट्वाइस ऑफ
सीधा सीधा 1/f की वैल्यू रख दिया, यानी कि 1 म्यू टू माइनस 1/r, ऐसे रख दिया। ठीक है जी, समझ गए मेरे ख्याल से। 2/fl था, तो हमने यहाँ से 2 इंटू 1/fl की वैल्यू ये होती है, ये दे रखा है, इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया 1 म्यू टू माइनस 1/r प्लस 1/f m। अब इसका क्या करेंगे सर? अरे भैया, इसका रेडियस इंफिनिटी, इसका फोकल लेंथ भी इंफिनिटी होगा, सो दिस विल बिकम जीरो। सो दिस इज 2 1 म्यू टू माइनस 1/r, ये हो गया जी 1/f। नाउ दिस इज 2, दैट इज पॉइंट 1.5 माइनस 1, r कितना है प्लस 20। अभी आप ये लिखो, सो दिस इज 2, नाउ दिस इज 0.5 ऊपर, और नीचे कितना आ गया 20, 1/20 आ गया। सो दिस f इज इक्वल टू हाउ मच इट हैज कम, 20 के बराबर। ये इसका फोकल लेंथ हो गया। अब दिस विल वर्क एज अ कॉनकेव मिरर। भाई इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो आप जो डिस्टेंस दे रखा होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाएंगे, और इस f की वैल्यू क्या रखिए, -20 रखिए। u का जो वैल्यू दे रखा होगा, जो दे रखा होगा वो रख लीजिए, v आप यहाँ से निकाल लीजिए। सो लेट सपोज u आपने कुछ मान लिया, सपोज कर लो f20 आपने 20 ही रख दिया, तो फोकस पे है तो इन्फिनिटी भी बनेगा, बन जाएगा वो उसी तरीके से। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया आपको। लेट सपोज मैंने अभी यहाँ पे ये 20 है, इसका डबल रख दिया, चलो मैं डबल रख दूँ या ट्रिपल रख देता हूँ, 60 रख दिया, यानी कि 20, यहाँ 60 रख दिया, -60 कर दिया, एंड v पूछ ले रहे, सो 1/v इज इक्वल टू नाउ, सो 1 -1/20 एंड प्लस 1/60। आप सॉल्व कर लोगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि ये कैसे निकाला जाता है। सो यू सी, मैंने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस आपको सब कुछ पढ़ा दिया, बट इट डज नॉट मीन दैट कि आपके पास डाउट नहीं होएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट होएगा, आप मेरे से पूछिए, आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, एक चीज, कितनी बार क्या होता है ना कि इसमें कुछ मटेरियल फिल कर दिया जाता है, एक इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो अब मैं इसको खींचना नहीं चाहता, मैं इसको बंद कर देना चाहता हूँ। बाकी विल बी लाइक, अगर जैसा आपका डाउट होएगा फिर उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू, and keep watching, keep sharing, keep liking, keep promoting, keep commenting.